हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं इससे पहले पढ़ा रहा था, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने बताया था बिजनेस के बारे में, बिजनेसमैन के बारे में। अब ये क्या करता है, मैं यहीं से कंटिन्यू करता हूँ। बिजनेसमैन बिजनेसमैन जिसको हम बीएम कर लिख रहे हैं, बिजनेसमैन क्या करता है? बिजनेस को रुपया देता है, पैसा देता है। यहाँ पे जब यहाँ पैसा आ जाते, इस पैसा को कैपिटल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैपिटल। पैसा यहाँ आ गया तो पैसा से तो बिजनेस हो ना, सिर्फ पैसे से तो बिजनेस नहीं होगा, पैसा को कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में? देखिए यहाँ पे जो फंड क्रिएट होता है, क्या होता है? फंड, कैश फंड जिसको बोलते हैं, कैश जो क्रिएट होता है, उससे हम दो काम करते हैं। समझिए, पहला काम क्या करते हैं, हम कुछ एसेट्स खरीदते हैं, ठीक, और दूसरा क्या है? गुड्स खरीदते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये एसेट्स और गुड्स, एसेट्स का मतलब क्या है? ऐसा एसेट्स खरीदते हैं जो बेचने के लिए नहीं खरीदा जाता है। मतलब जैसे बिजनेस में आप देखते होंगे, रैक रहता है, काउंटर रहता है, एसी रहता है, फ्रिज रहता है। मान लीजिए मेडिसिन का दुकान है, फ्रिज रहता है, पंखा रहता है। ये सब एसेट्स क्या है? ये सब बेचने के लिए नहीं खरीदा जाता। कभी भी आप मेडिसिन की दुकान पे गए तो क्या बोले हैं, भैया एसी कितने का है, ये फ्रिज कितने का है? ये कभी बोले हैं? नहीं ना। तो एक तो आप एसेट्स खरीदते हैं और दूसरा गुड्स खरीदते हैं, ठीक। अब गुड्स जो है ना, गुड्स में दो चीज होता है। एक तो होता है परचेज परचेजेज और दूसरा होता है सेल्स। गुड्स को क्या करते हैं? या तो परचेजेज करते हैं, नहीं तो सेल करते हैं। जो गुड्स आ गया बिजनेस में, हाँ एसेट्स तो बता दें। अब गुड्स को क्या मतलब क्या है? गुड्स जो ना, जो बेचने योग्य माल हो, मतलब बेचने के लिए जो खरीदा जाता है उसको क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं। तो आप बेचने के लिए खरीदेंगे तो खरीदना भी पड़ेगा और बेचना भी पड़ेगा, यानी सेल और परचेज, दो चीज, सेल और परचेज। और एक चीज और क्या है? गुड्स, ये जो ना ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है, मतलब बदलता रहता है। मेरे बिजनेस में हो सकता है, मेरा बिजनेस मेडिसिन का है तो मेरे लिए मेडिसिन गुड्स है, ठीक। मेरे पास एक कार है बिजनेस पर्पस के लिए, तो मेरे लिए क्या है? एसेट्स है। लेकिन किसी का अगर बिजनेस जो है ना, कार का बिजनेस है, बाइक का बिजनेस है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? उसके लिए एसेट्स नहीं है, उसके लिए गुड्स हो जाएगा। मतलब जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं वो मेरे लिए गुड्स हो जाता है, और जो उस बिजनेस को करने में जो सपोर्ट करता है वो मेरे लिए एसेट्स हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या बताएं? गुड्स भी, परचेज भी बता दिया। गुड्स जो ना, परचेज और सेल इसमें शामिल नहीं किया जाता। परचेज में शामिल नहीं किया जाता। क्या शामिल नहीं किया जाता है? नहीं किया जाता है। जैसे स्टेशनरी, पेन, पीएन पेन क्या होता है? पीएन, चलिए कोई बात नहीं, पेन। वही तो मैं चेक कर रहा था आपको आता है कि आप भूल गए। पेन, ये जो है परचेज, ये पेन हो गया, स्टेशनरी हो गया, या प्रिंटिंग के लिए जो ना वो फॉर्म हो गया। ये जो होता है ये हम खरीदते जरूर है, लेकिन बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं। ये एक्सपेंस होता है, इसलिए इसको हम गुड्स नहीं बोलते हैं। उसके बाद हो गया सेल ऑफ स्क्रैप। सेल में शामिल नहीं करते हैं। क्या क्या? शामिल नहीं करते हैं। पहला स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप। ये सर स्क्रैप क्या होता है? सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ एसेट्स। बोलेंगे सर ये स्क्रैप क्या होता है? स्क्रैप का मतलब है जो साल के अंत में या कोई माल को बेचने के बाद जो बच जाता है, खराब माल। मान लीजिए जैसे मेरा जो ना सब्जी का बिजनेस है, मान लीजिए हम 50 केजी बैगन लाए थे, जिसमें 50 में से 40 केजी बैगन बिक गया, और 2 केजी बैगन खराब हो गया, सड़ गया, तो क्या हो गया? स्क्रैप हो गया। कभी कभी क्या होता है ना, गाय भैंस के लिए लोग खरीद लेते हैं, ये मेरे लिए क्या हो गया? सेल ऑफ स्क्रैप। ये सेल नहीं होता है, सेल ऑफ एसेट्स। आप बोलेंगे सर एसेट्स तो अभी बोले थे बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं, लेकिन मान लीजिए मेरा एसी खराब हो गया, अब उसको क्या करेंगे? नहीं बेचेंगे। 25,000 का एसी था, अगर 1,000 रुपया कोई दे रहा है उसको फेंक ही देंगे। अगर 1,000 रुपया दे रहा है तो क्या करेंगे? उसको बेच देंगे। ये सेल में जो ना शामिल नहीं करते हैं, ठीक है। अब जो है इतना आप समझ गए, तो मैं बता रहा हूं, एक मिनट
हम बता रहे हैं डेटर और क्रेडिटर, समझिए इस चीज को, डेटर और क्रेडिटर, ये पहले मैं समझा दे रहा हूं। डेटर और क्रेडिटर, ये क्या होता है? डेटर का मतलब क्या है? देनदार, देनदार, और क्रेडिटर का लेनदार। समझिए, मान लेते हैं कोई बिजनेस है, मान लीजिए ये बिजनेस है कहां का? ये बिजनेस है खर का, ये खरका में बिजनेस है, और इस बिजनेस को चलाने वाला जो ना एक बिजनेसमैन यहां पे बैठा हुआ है, ठीक। ये बिजनेसमैन जो मतलब बिजनेस कर रहा है, ये जो बिजनेस हो रहा है, इसमें भी तो गुड्स खरीद के लाता होगा कहीं से। मान लेते हैं ये खरीद के लाता है पटना से, कहां से? पटना से। अगर ये नगद में ला रहा है तो डेटर क्रेडिटर का रिलेशन नहीं होगा। ये नगद में माल खरीद के ला रहा है तो डेटर और क्रेडिटर का रिलेशन नहीं होगा। लेकिन 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 मान लेते हैं ये उधार में माल खरीदता है, पटना से क्या करता है? उधार में माल खरीदता है, और यहां पे इसके साथ जो ना बहुत सारा कस्टमर है जिसको ये क्या करता है? उधार में माल बेचता है, नगद में माल बेचता है। ये जो उधार में माल बेचता है, मतलब हम जो बिजनेस कर रहे हैं उधार में माल बेचेंगे, उधार में माल बेचेंगे, तो ये मेरे लिए क्या होगा? ये मेरे लिए हो जाएगा डेटर। क्या होगा? डेटर। अगर हम उधार में माल खरीदेंगे तो मेरे लिए हो जाएगा क्रेडिटर। डेटर क्या होता है? एसेट्स होता है। क्या होता है? एसेट्स होता है। हम एसेट्स के बारे में बताएंगे। ये समझिए, डेटर जो ना एसेट्स होता है, क्योंकि वो मेरा उधार लिए हुआ है। हम बताए थे, आलू का एग्जांपल लिए थे। एसेट्स का जो मर्जी हम करते हैं, मतलब जो उधार लिए रहता है वो देखते होइएगा बड़ा छुप कर, जो है ना वो जो आपके सामने से निकलेगा बड़ा छुप के निकलेगा। क्यों निकलता पता है? क्योंकि उसको पता है जो ये व्यक्ति मुझे आज टोक देगा पैसा के लिए, ठीक ना। तो ये होता है डेटर। और ये जो है पटना वाला से जो हम उधार माल खरीदते हैं वो मेरे लिए क्या हो जाता है? ये मेरे लिए क्रेडिटर है, ये मेरे लिए क्रेडिटर है, और ये मेरा लायबिलिटी हो जाता है। क्या हो जाता है? लायबिलिटीज। और ये होता है एसेट्स। ये होता है एसेट्स। इसको क्रेडिटर बोला जाता है, क्रेडिटर। मतलब एक बार और समझिए, हम जिससे माल उधार में खरीदते हैं वो मेरे लिए क्रेडिटर हुआ, क्रेडिटर मेरे लिए लायबिलिटी होता है। और हम जिसको उधार माल बेचते हैं वो मेरे लिए डेटर होता है, और डेटर एसेट्स होता है, ठीक ना। बस अब आगे चलते हैं। एक चीज और, ये जो ना ये कब होता है? उधार ट्रांजैक्शन पर। याद रखिएगा, डेटर क्रेडिटर का कॉन्सेप्ट कब आता है? जब ट्रांजैक्शन उधार में हो। तो ट्रांजैक्शन नहीं होता, नहीं पता है सर, मुझे ट्रांजैक्शन नहीं पता है सर, ट्रांजैक्शन बताइए। देखिए, बिजनेस में दो चीज होता है, एक तो होता है ट्रांजैक्शन, और दूसरा होता है इवेंट। यहां पे लिख देते हैं डेटर और क्रेडिटर उधार ट्रांजैक्शन के कारण बनता है। आप बोलेंगे सर मुझे ट्रांजैक्शन नहीं पता, तो देखिए अकाउंटिंग में जो ना दो चीज होता है, एक तो ट्रांजैक्शन होता है और दूसरा क्या होता है? और इवेंट। इसमें दोनों को रिकॉर्ड किया जाता है। क्या किया जाता है? दोनों को रिकॉर्ड किया जाता है, रिकॉर्डिंग किया जाता है। आप बोलेंगे सर एक ट्रांजैक्शन बार बार आ रहा है और इवेंट भी आ रहा है, मतलब अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन और इवेंट दोनों को रिकॉर्डिंग किया जाता है। तो आप सबसे पहले बोलेंगे सर ये इवेंट क्या होता है? इवेंट का मतलब क्या होता है? घटना। जैसे लॉस बाय फायर, ये क्या है? इवेंट है। लॉस बाय थीफ क्या है? इवेंट है। क्लोजिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? नाम सुनते हो या क्लोजिंग स्टॉक, या नहीं भी सुने होंगे आप। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब, मान लीजिए हम खरीदे थे 3 पीस,
बिजनेस में बेचने के लिए सामान कितना परचेज किए थे? 3 पीस, 2 पीस बिक गया, पूरे साल में 2 पीस बिक गया, 1 पीस जो बच गया, इट इज सिंपली कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। इसको क्या बोलेंगे? अंतिम हथियार, क्लोजिंग स्टॉक। तो ये क्लोजिंग स्टॉक जो है वो क्या है? ट्रांजैक्शन है या इवेंट है? ये बच्चों इवेंट है। क्या है? इवेंट। क्लोजिंग स्टॉक जो ना, सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक इवेंट है, स्टॉक इवेंट है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल भी हम लेके बता रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक का। जैसे इस पे जैसे हम बताए हैं, मान लीजिए आप परचेज किए हैं, कितना? 100 यूनिट्स, और सेल किए हैं मान लीजिए 70 यूनिट्स, तो ये 30 यूनिट क्या होगा? ये मेरे लिए क्लोजिंग स्टॉक, ये मेरे लिए क्लोजिंग स्टॉक। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, ट्रांजैक्शन भी समझे और इवेंट भी समझे। ट्रांजैक्शन को और समझाते हैं, इवेंट अभी तो बता दिए। इवेंट का मतलब घटना, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थीफ, क्लोजिंग स्टॉक, ये सब क्या है? इवेंट है। अब हम चलते हैं ट्रांजैक्शन पे। तो ट्रांजैक्शन हो सके ट्रांजैक्शन का स्पेलिंग गलत भी होगा, देख लीजिए एक बार। ट्रांजैक्शन जो है ना, 2 तरीके से होता है। या तो नकद होगा, यानी कैश में होगा। क्या होगा? कैश, जिसको हिंदी में बोलते हैं नकद। और दूसरा होता है क्रेडिट, जिसको बोलते हैं उधार। ट्रांजैक्शन 2 तरीके से हो सकता है, या तो नगद में हो सकता है या उधार में हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? जब आप बिजनेस करते हैं, नगद आप बेचेंगे, उधार कौन बेचेगा? नगद आप खरीदेंगे, उधार कौन खरीदेगा? ये दोनों चीज होता है ट्रांजैक्शन में, नगद भी होता है और उधार भी होता है, यानी कैश और क्रेडिट, ठीक है। इसी कारण ये अगर उधार हुआ, उधार के कारण मेरा क्या जन्म लेता है? डेटर और क्रेडिटर, जो हम पहले बता चुके हैं। उधार के कारण क्या होता है? डेटर और क्रेडिटर, ठीक। चलिए, एक्सपेंस के बारे में शायद हम बता दिए, लेकिन फिर भी बता देते हैं एक बार। एक्सपेंडिचर जो है ना, एक्सपेंडिचर 2 तरह का होता है। एक तो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल का मतलब क्या है? जैसे आप कार खरीदे, एक बच्चा बोल रहा था, सर मान लीजिए हम कार जो ना भाड़ा पे लिए हैं, भाड़े पे कार लिए हैं दरभंगा जाने के लिए। तो बच्चों एक बात बताइए, आप जो कार लेते हैं, मान लीजिए हम स्कॉर्पियो लिए भाड़ा पर दरभंगा जाने के लिए, तो वो दरभंगा वाला जो चार्ज कितना करेगा? स्कॉर्पियो का दाम है मान लीजिए 14 लाख रुपए, तो 14 लाख रुपए ये, और 3,000 रुपए ये, मतलब 3,000 रुपए जो लेता हो, तो 14 लाख 3,000 रुपए आपसे भाड़ा वसूल करना चाहिए उसको? नहीं बच्चों, वो आपसे सिर्फ 3,000 रुपए लेता है। तो ये जो 3,000 रुपए हुआ, ये आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन वो जब स्कॉर्पियो खरीदा होगा, या आप ही उससे स्कॉर्पियो खरीद लेते हैं, वो आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है। बात समझे कि नहीं? जो स्कॉर्पियो खरीदा था उसके लिए क्या था? जिस टाइम में पैसा दिया होगा, स्कॉर्पियो लिया होगा, उस टाइम में उसके लिए क्या था? कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब आप कार खरीदते हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। और जब उस पे अगर आप भाड़ा पे 1 दिन के लिए आप लिए उससे, और उसको भाड़ा दे रहे हैं 2,000-3,000 रुपए, ये जो दे रहे हैं, ये आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो ये हम इस पे डिस्कस भी किए थे। अब हम अगला टॉपिक पे चलते हैं, आप इसको नोट कर लेंगे। हम अगला टॉपिक पे चलते हैं। जहां पे दिक्कत हो रहा है, वीडियो को पॉज करके आराम से इसको नोट कीजिए, और फिर जो है ना वीडियो को जो देखिए। ये कुछ बेसिक चीज था जो हम धीरे धीरे बताएं, और इसको और कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, आपका जो अकाउंटिंग का जो है, अकाउंटेंसी का जो है ना, लुकास पेसियोली का आप नाम सुने होंगे। लुका पेसियोली, कोई बच्चा बताएंगे लुका पेसियोली के बाद नाम सुने क्या? लुका पेसियोली। लुका पेसियोली, ये लुका पेसियोली कौन थे? लुका पेसियोली जो ना अकाउंटिंग का जो ना, ये फर्स्ट इसका जन्मदाता, अकाउंटिंग का जन्मदाता थे। पहले तो ये समझिए आप, ये पहली बार 27 पेजेस का एक बुक निकाले थे। कितने पेजेस का? 27, जिसमें 1 या 1.5 पेज में जो ना अकाउंटिंग के बारे में चर्चा था।
बाकी सब पूरा और पूरा ये मैथ था। ये मैथ से ही निकला हुआ है। क्या है? मैथ से ही निकला हुआ है। तो लुकास पेसियली जो ना गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे, ठीक है। ये एक बुक लिखे थे, पहली बुक जिसमें वो अकाउंटिंग का चर्चा किए थे। 27 पेजेस का बुक था। खैर ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम बता दें। चलिए, अब उसमें चूंकि मैथ का कॉन्सेप्ट क्या पता है, LHS बराबर RHS, ये तो आप सुने ही होंगे, LHS बराबर RHS। एक बच्चा कह रहा है सर यहां भी मैथ है। हाँ बच्चों, यहां भी मैथ है, यहां भी मैथ है। तो LHS बराबर RHS, बट उतना परेशान नहीं करेगा जितना आपको परेशान मैथ कर रहा था, ठीक है। तो यहीं से कॉन्सेप्ट आया है बैलेंस शीट का। नाम सुने होंगे, बैलेंस शीट जो है मिला कि नहीं, तुम्हारा बैलेंस शीट बराबर है कि नहीं, नाम सुने हैं। भैया बना रहे होंगे अकाउंटिंग, जब अकाउंटेंसी पढ़ रहे होंगे भैया, तो ओह बैलेंस शीट नहीं मिल रहा, 2000 का अंतर आ रहा, 4000 का अंतर आ रहा, एसेट साइड आ जा रहा है, लायबिलिटी साइड आ ही नहीं रहा। वही LHS बराबर RHS, मतलब लायबिलिटी बराबर एसेट्स, ठीक। चलिए, इसमें क्या होता है, ट्रांजैक्शन में एक चीज हम और बताना चाह रहे हैं। ट्रांजैक्शन जो ना मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन इट मींस क्या है, हम गाना गा रहे हैं, इसका ट्रांजैक्शन होगा, इसका रिकॉर्डिंग होगा, ये ट्रांजैक्शन नहीं है। हम गाना गा रहे हैं, हम खाना खाएं, आपको निमंत्रण दिया है, आपको पार्टी में बुलाया, ये सब ट्रांजैक्शन नहीं है। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, जिसको हम मुद्रा में मापा, जिसको मुद्रा में हम माप सकते हैं, मापा जा सकता है, उसको ट्रांजैक्शन बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हम चलते हैं। एक बच्चे ने बताया सर लूका होगा ए, हम बोले हाँ भाई ए है, लूका पेसियोली, ओ लिख दिए थे बट ए है, ठीक ना। चलिए, इसमें जो है ना बिजनेस में जो भी हो रहा है उसका रिकॉर्डिंग करेंगे। अब बिजनेस में हो रहा है जो ना, पड़ोसी के बिजनेस में गाना बज रहा है, डांस हो रहा है, रिकॉर्डिंग कर लेंगे? नहीं करेंगे। हो रहा का मतलब क्या है, या तो ट्रांजैक्शन होता होगा या इवेंट होता होगा, उसको रिकॉर्डिंग करेंगे। अपने बिजनेस में या तो ट्रांजैक्शन हो रहा होगा, नहीं तो इवेंट हो रहा होगा, उसको रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक ना। अब जो है अकाउंटिंग जो है ना, अकाउंटिंग जो है फिनेंशियल डाटा को हम क्या करते हैं, समराइजिंग करते हैं। मतलब नहीं समझे, फिनेंशियल डाटा को हम समराइजिंग करते हैं, ये नहीं बात बोले हैं। इसका मतलब हुआ, मान लीजिए हलवाई का नाम आप सुने होंगे, अब वहां पे देखते हुए आपके यहाँ पार्टी है, पार्टी में बहुत वैरायटी का खाना बनेगा। अब उसमें क्या होता है, बैगन अलग, आलू अलग, ठीक ना, बहुत सारा सामान जो ना, मसाला इधर है, दूध उधर है, ये सब जो ना, अब उसको आप दे दीजिए, हलवाई को दे दीजिए। वो क्या करता है, उसको जो ना कटिंग करके, पीसिंग करके, एक बच्चा बोला सर पीसिंग करके, हाँ भाई पीस के, ठीक ना, उसको क्या करता है, बना के तैयार कर देता है। वैसे ढेर सारा जो ना, ढेर सारा सब्जी को जो ना एक समराइजिंग करके जो ना, एक आइटम बना दिया, दूसरा आइटम बना दिया, तीसरा आइटम बना दिया, ऐसे करता है। वैसे ढेर सारा फिनेंशियल मेरे पास जो ना क्या बोलते हैं उसको, फिनेंशियल डाटा है, उस फिनेंशियल डाटा को हम समराइज कर देंगे, ठीक है। समराइज करते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट में, सॉरी समराइजिंग करते हैं उसको, फिनेंशियल स्टेटमेंट में जो ना कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं, अकाउंटिंग, फिर से सुनिए, अकाउंटिंग फिनेंशियल डाटा को समराइजिंग करके दो फिनेंशियल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं। पहले तो हम फिनेंशियल डाटा को समराइजिंग करते हैं, उसके बाद दो फिनेंशियल स्टेटमेंट में उसको कन्वर्ट करते हैं। पहला क्या, बैलेंस शीट, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब यहां पे लिख देते हैं अकाउंटिंग फिनेंशियल, यानी वित्तीय डाटा को समराइजिंग, मतलब क्या, सारांशित कैसे होगा भाई, सारांशित तालब से होगा, समराइजिंग लिख देते हैं, समराइजिंग करके दो फिनेंशियल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं। पहला क्या है, पहला बैलेंस शीट, और दूसरा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, जितना भी फिनेंशियल स्टेटमेंट है उसको समराइजिंग करके, उसको क्या करते हैं, समराइजिंग करते हैं करके, और फिनेंशियल स्टेट में कन्वर्ट करते हैं।
कन्वर्ट करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं और इससे दो चीज बनाते हैं। क्या क्या? पहला बैलेंस शीट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक, अब हम चलते हैं, ये इसका प्रोसेस जो होता है वो प्रोसेस कैसे होता है तो हम बताते हैं प्रोसेस। ध्यान दीजिए, इसका प्रोसेस हम बताते हैं। एक तो होता है सोर्स डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट। दूसरा होता है जर्नल, इसको कर दीजिए जर्नल बुक। तीसरा लेजर। चौथा ट्रायल बैलेंस। सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब होता है जैसे इनवॉइस, रिसिप्ट, वाउचर, रेंट एग्रीमेंट, ये सब क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट है। देखिए, आप जब भी रिकॉर्डिंग करेंगे तो बिना मतलब जब भी आप रिकॉर्डिंग करेंगे बिना सबूत का रिकॉर्डिंग आप नहीं करेंगे। आप बोलेंगे सबूत का मतलब, सर हम खाना खाए थे, बिजनेस के काम से गए थे दिल्ली और वहां पे खाना खाए थे 80 रुपए का, क्या उसको रिकॉर्डिंग, उसका सबूत मांगे, उससे बिल मांगेंगे? नहीं भाई, उसको भाउचर बना के दीजिए ना। उसका भाउचर जो ना, उसका भाउचर होगा। जैसे आप बोलेंगे सर हम खाना खाए हैं 80 रुपए का, इसका क्या होगा? अरे भाई उसका बिल नहीं मांगिए आप। अगर किसी चीज का बिल नहीं मिल रहा है तो बिल कोई दिक्कत नहीं, उसका भाउचर बना के दीजिए। अगर वो भाउचर है तो उसका रिकॉर्डिंग कर दीजिए आप। ठीक है, तो ये हो गया भाउचर, हो गया रिसिप्ट, हो गया ये सब जो ना, ये सब होता है। इनवॉइस हो गया, रेंट एग्रीमेंट हो गया, तो ये सब क्या होता है? ये सब होता है सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, उसके बाद जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये जो है ना, ये होता है बुक कीपिंग। क्या होता है? ये होता है बुक कीपिंग। KEEPTING, बुक कीपिंग। ये जो काम होता है बुक कीपिंग का होता है। और शायद मैं बता दिया था, अकाउंटिंग का बुक नहीं, बुक कीपिंग का। लुकास पेसियोली का जो ना डबल एंट्री सिस्टम का जो ना, डबल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग का एक बुक आया था जो 27 पेजेस का था। सॉरी, अकाउंटिंग हम बोल दिए थे सर। एक बच्चा बोला सर आप अकाउंटिंग बोले थे, अगर हम बोल दिए होंगे तो बाय मिस्टेक बोले होंगे। लुकास पेसियोली एंड डबल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग, इसका एक बुक आया था जो 27 पेजेस का था, जिसमें 1 से 1.5 पेज का जो ना, इसमें क्या कहते हैं उसको, अकाउंटिंग के बारे में उसमें चर्चा था, डबल एंट्री सिस्टम के बारे में उसमें चर्चा था। ठीक ना, तो ये होता है बुक कीपिंग। उसके बाद फिनेंशियल स्टेटमेंट। इसके बाद क्या होता है? फिनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो फिनेंशियल स्टेटमेंट होता है ये होता है बच्चों अकाउंटिंग। क्या होता है? अकाउंटिंग। ये जो फिनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसको बोलते हैं अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग जो ना, अकाउंटिंग का मतलब क्या? अकाउंटिंग का मतलब क्या? ये जो फिनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है ना, तो ये क्या परिभाषा, एक क्या निकल गया, परिभाषा क्या निकल गया? जब बुक कीपिंग समाप्त होता है तब अकाउंटिंग शुरू होता है। बुक कीपिंग जब अंत होता है तब ये फिनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है? शुरू होता है। हो गया। चलिए, उसके बाद आपको हम बता रहे हैं जर्नल एंट्री के बारे में। जर्नल बुक, इसको मिटाते हैं। जर्नल, ठीक है। एक बच्चा बोला सर एंट्री आप बोले हैं, चलिए बताते हैं एंट्री क्या होता है। एंट्री रिकॉर्ड। चलिए, जर्नल एंट्री, इसमें सबसे पहले तो इसका कॉलम देखिए आप, डेट, पार्टिकुलर, LF, लेजर फॉलियो। क्या होता है? लेजर फॉलियो। और डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ये है जर्नल का फॉर्मेट। क्या है? जर्नल का फॉर्मेट क्या क्या है? जर्नल, डेट, पार्टिकुलर, लेजर फॉलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। कितने कॉलम है?
1 2 3 4 5, मेरे साथ साथ बोलेंगे कितने कॉलम है? 5। पहला डेट, दूसरा पार्टिकुलर, तीसरा लेजर फोलियो, चौथा डेबिट अमाउंट, पांचवा क्रेडिट अमाउंट। ठीक। अब एक बच्चा बोला सर अभी तक आप डेबिट और क्रेडिट नहीं बताए। डेबिट और क्रेडिट बाबू, डेबिट और क्रेडिट जो ना प्लस और माइनस, जानते हैं? प्लस और माइनस क्या होता है? प्लस और क्या होता है माइनस? क्या होता है प्लस, क्या होता है माइनस? अच्छा छोड़िए, नहीं पता है, ये बात बताइए, प्लस अच्छा है या माइनस? एक बच्चा बोला प्लस। प्लस अच्छा है, मैं कहता हूं गलत है। प्लस क्यों अच्छा होगा? अब एक बच्चा बोला सर माइनस। नहीं बच्चों, ना प्लस अच्छा है ना माइनस अच्छा है। अब बोले प्लस, दुख मुझे प्लस हो जाए, हो जाए, पैर मेरा प्लस टूट जाए, टूट जाए, ये क्या होता है? दुख, दुख माइनस हो जाए, हाँ ये ठीक है। तो ना प्लस अच्छा होता ना माइनस अच्छा। अगर अच्छा होता तो दोनों अच्छा होता। ये कहना मुश्किल है जो कि ये अच्छा होता या ये अच्छा होता। तो ये समझिए डेबिट और क्रेडिट क्या है? इट इज ए सिंबल। क्या? सिंबल। अब इसमें लॉजिक नहीं है भाई, कुछ लॉजिक नहीं है। आप बोलेंगे सर डेबिट जो है, डेबिट और क्रेडिट, इसको डीआर और सीआर आप लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं सर? ये तो डेबिट है, आर तो कहीं है भी नहीं। बच्चों आपको जानकारी होना चाहिए, ये होता है डेबिट रिसीव। या तो डेबिट रिसीव होता है, नहीं तो बहुत लोग कहते हैं डेबिट रिकॉर्ड। क्या होता है? डेबिट, डेबिट रिकॉर्ड ऑब्लिक रिसीव। ठीक। और ये क्रेडिट, क्रेडिट रिकॉर्ड, रिकॉर्डेड कर दीजिए, रिकॉर्डेड या रिसीव, रिसीव्ड। ये जो ना डीआर सीआर, डीआर और सीआर बना कि नहीं, इसलिए इसको शॉर्ट में डीआर और सीआर यानी डेबिट और क्रेडिट। बहुत सारे बच्चा कहता है डेबिटर, नहीं नहीं नहीं, डेबिटर नहीं, डेबिट, डीआर और सीआर क्रेडिट। तो 5 कॉलम, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है। अब जो है, अब 5 चीज है, 5 चीज हम बताए थे। क्या क्या बताए थे? एक तो बताए थे एसेट्स, दूसरा बताए थे एक्सपेंस, और तीसरा लायबिलिटी, चौथा इनकम, और पांचवा एक्सपेंस, सॉरी कैपिटल। और मैं 2 चीज बताया था, डेबिट और क्रेडिट। ठीक। तो देखिए एसेट्स का डेबिट बैलेंस और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस, और लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस, इनकम का क्रेडिट बैलेंस, और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस। आप बोलेंगे सर तो ये हो गया डेबिट, ये एसेट्स का डेबिट बैलेंस, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस, इनकम का क्रेडिट बैलेंस, और कैपिटल का भी क्रेडिट बैलेंस। एक बच्चा बोला सर ये कैसे? बाबू कुछ चीज मानना पड़ेगा। अब आप पूछेंगे चीनी मीठा क्यों होता है, इसके इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। नमक नमकीन क्यों होता है, मिर्ची तीखा क्यों होता है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। टमाटर लाल क्यों होता है, ब्लू क्यों नहीं होता? तो भाई ये मानना पड़ेगा एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है तो होता है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है तो होता है, इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है तो होता है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है तो होता है, और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है तो होता है। ये आपको मानना पड़ेगा। ठीक। तो ये था एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। अब एक फार्मूला है, यहां पे भी हम बता सकते हैं। अगर एसेट्स जो है ना बढ़ता है, एक फार्मूला हम बताते हैं, एसेट्स और एक्सपेंस ये जो बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट। एसेट्स और एक्सपेंस घटता है तो क्रेडिट बैलेंस, घटता है तो क्रेडिट। मतलब एसेट्स और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट। ये क्या होता है बताते हैं। अभी देखिए आप, एसेट्स और एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे और घटेगा तो क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटी और इनकम घटेगा तो डेबिट करेंगे, और लायबिलिटी और इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे।
बात समझे? दो फॉर्मूला होता है, एक होता है एसेट्स या एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, एसेट्स और एक्सपेंस घटेगा तो क्रेडिट, और लायबिलिटी और इनकम घटेगा तो डेबिट और लायबिलिटी और इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट। अब बोले कैपिटल, भाई कैपिटल का भी तो वही, जो लायबिलिटी का होगा वही होगा। कैपिटल अगर जो ना कैपिटल बढ़ेगा तो क्या होगा? क्रेडिट, और कैपिटल घटेगा तो डेबिट। तो ये था। उसके बाद हम एक एग्जांपल लेके बताते, इस फॉर्मूला को समझाते हैं। क्या होगा? राम से माल खरीदा 10,000 रुपए का। कितने का? तो आप ध्यान से सुनिए, राम से माल खरीदेंगे, हम इसको मिटाते हैं। राम से माल खरीदेंगे तो आपके बिजनेस में आपको तो सबसे पहले सोचना होगा जो आप किसके बिहाफ में आप ये एंट्री करने जा रहे हैं, आप जो ये काम करने जा रहे हैं, राम से उधार माल खरीद रहे हैं या राम से माल खरीद रहे हैं, किसके लिए खरीद रहे हैं? व्यापार के लिए खरीद रहे हैं। किसके लिए? व्यापार के लिए। तो देखिए, राम से माल खरीदेंगे, ये राम है, ठीक है। इससे माल खरीदेंगे, नगद कर देंगे, अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। नगद माल खरीदा तो क्या हुआ होगा? माल यहां पे आ गया होगा। कहां पे? गुड्स यहां पे आ गया होगा। इसको आप परचेज भी कर सकते हैं, परचेज कर दीजिए, खरीदेंगे तो। परचेज आपके लिए क्या होगा? परचेज आपके लिए क्या होगा? एक्सपेंस होगा। क्या होगा? एक्सपेंस। परचेज एक्सपेंस होगा। क्या आपके यहां परचेज नाम का एक्सपेंस बढ़ेगा या घटेगा? निश्चित रूप से माल खरीदेंगे तो परचेज मेरा बढ़ेगा और कैश मेरा घटेगा। कैश क्या हो जाएगा? कैश मान लीजिए यहां पे कैश है, कैश था पहले मान लीजिए 50,000 रुपए। अगर नगद माल खरीद लिए तो माल आ जाएगा और कैश क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, होगा ना। तो ये फॉर्मूला के बाद हम जो है ना कुछ जर्नल एंट्री करवाएंगे, और जर्नल एंट्री करवाने के बाद क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए।